सोचो, एक दूर दुनिया में एक झील में डुबकी लगा रहे हो। सुनने में कितना रिफ्रेशिंग लगता है ना? अब कल्पना करो कि वो दुनिया टाइटन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद। खुद को उसकी गहराई में उतरते हुए इमेजिन करो, उस अजीब लिक्विड को अपने शरीर पर महसूस करते हुए। लेकिन रुकिए, डुबकी लगाने से पहले एक बात बता दूं, ये कोई आम तैराकी नहीं है। ये टाइटन है, हमारी दुनिया से बहुत अलग। यहां झीलें पानी से नहीं भरी हैं। इसकी जगह ये लिक्विड मीथेन और ईथेन से झिलमिलाती हैं, हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारे ग्रह पर गैस के रूप में पाए जाते हैं। उस सब्सटेंस का एहसास इमेजिन करो जो आपको फ्यूल लगता है अपनी स्किन पर। तो क्या होगा अगर आपने टाइटन की एक झील में तैरने का फैसला किया? क्या आप सही सलामत बाहर निकलेंगे, या ये एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही ट्रांसफॉर्मेटिव होगा? चलिए साइंस में थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। टाइटन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद, सदियों से खगोलविदों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसकी रहस्यमयी सतह और अनोखी विशेषताएं हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली रही हैं। एक मोटे, धुंधले एटमॉस्फेयर में लिपटा हुआ टाइटन ने अपनी सतह के बारे में राज छुपा कर रखे हैं। इस धुंध के पीछे क्या छुपा है, यह जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रही है। कैसिनी हाइजेंस मिशन, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक कोलैबोरेटिव झीलें, समुद्र और नदियां इसकी सतह पर उकेरे हुए थे। लेकिन एक ट्विस्ट था। ये झीलें और नदियां पानी की नहीं थीं। लिक्विड के ये भंडार पानी से भरे हुए नहीं थे। ये तरल पदार्थ कुछ और ही थे। इसकी जगह ये मीथेन और ईथेन से बने थे, हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारे ग्रह पर गैस के रूप में मौजूद हैं। यह एक अद्वितीय खोज थी। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें दौड़ा दी। वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन शुरू कर दिया। क्या टाइटन, जो हमारी दुनिया से इतना अलग है, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हार्बर कर सकता है? यह सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। चलिए बात करते हैं उस एलिफेंट इन द रूम के बारे में, या यूं कहें कि उस विशाल फ्रीजर के बारे में जो टाइटन को घेरे हुए है। -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, -179 डिग्रीज सेल्सियस के एवरेज सरफेस टेम्परेचर के साथ टाइटन पृथ्वी की सबसे ठंडी जगहों को भी सुहावना बना देता है। इसे समझने के लिए ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से 223 डिग्रीज फ़ारेनहाइट ज्यादा ठंडा है। अब कल्पना करो खुद को उस ठंड में कुछ सेकंड के लिए भी एक्सपोज करने का। आपका शरीर, जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की गर्माहट का आदी है, शॉक में चला जाएगा। भयंकर ठंड की वजह से तेजी से हीट लॉस होगा, जिससे तुरंत हाइपोथर्मिया हो जाएगा। लेकिन फ्रिजिड टेम्परेचर्स तो बस इस एलियन मून पर मुसीबत की शुरुआत है। असली जानलेवा चीज हवा में ही छिपी है, या यूं कहें कि हवा की कमी में। सेक्शन 4, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, द साइलेंट किलर। यहां धरती पर हम सांस लेना ग्रांटेड मानते हैं। ऑक्सीजन, हमारे ग्रह की जीवन रेखा, हर सांस के साथ हमें जीवित रखता है। लेकिन टाइटन पर ऑक्सीजन डोमिनेंट प्लेयर नहीं है। इसकी जगह नाइट्रोजन का राज है, जो टाइटन के एटमॉस्फेयर का ज्यादातर हिस्सा मेकअप करता है। अब कल्पना करो टाइटन पर एक गहरी सांस लेने का। जीवनदायी ऑक्सीजन की जगह आपके फेफड़े नाइट्रोजन से भर जाएंगे।
जिससे बेहोशी और अंततः मौत हो जाएगी। Section 5. Echoes of the Past. Historical Parallels of Extreme Environments. इतिहास गवाह है कि इंसानों ने पृथ्वी के कुछ सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जाने की हिम्मत की है। आर्कटिक की बर्फीली गहराइयों से लेकर सहारा डेजर्ट की स्कॉचिंग रेत तक एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स ने ह्यूमन एंड्योरेंस की सीमाओं को पार किया है। इन साहसी यात्राओं ने न केवल हमारे ग्रह के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है, बल्कि मानव आत्मा की दृढ़ता को भी उजागर किया है। लेकिन उनकी हैरोइंग कहानियां भी टाइटन की अनफॉरगिविंग कंडीशंस के आगे फीकी पड़ जाती हैं। टाइटन की चुनौतियां इतनी विशाल और कठिन हैं कि वे पृथ्वी पर किसी भी ज्ञात कठिनाई से परे हैं। उदाहरण के लिए 1845 के इल फेटेड फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन को ही ले लीजिए। यह अभियान मानव इतिहास में सबसे दुखद और रहस्यमय अभियानों में से एक है। दो जहाज HMS एरेबस और HMS टेरर इंग्लैंड से रवाना हुए ट्रेचरस नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पार करने के उद्देश्य से। यह मार्ग उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक तट के माध्यम से एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास था। एक्सपीडिशन का अंत डिजास्टर के रूप में हुआ। जहाज बर्फ में फंस गए और क्रू, जो हार्श आर्कटिक कंडीशंस के लिए तैयार नहीं था, एक एक करके मर गया। यह एक भयानक त्रासदी थी। जहाज बर्फ में फंस गए और क्रू, जो हार्श आर्कटिक कंडीशंस के लिए तैयार नहीं था, एक करके मर गया। यह एक भयानक त्रासदी थी जिसने मानवता को प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया। फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के कहर के आगे मानव जीवन कितना फ्रैजाइल है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना चाहिए। और टाइटन अपनी एक्सट्रीम कोल्ड, ऑक्सीजन की कमी और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर के साथ पृथ्वी पर अब तक आई किसी भी चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां पेश करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां मानवता को अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करना होगा। Section 6. The dire reality. A swim to remember. तो क्या होगा अगर आप टाइटन की मीथेन लेक्स में डुबकी लगाते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो इसका जवाब कुछ खास अच्छा नहीं है। जैसे ही आप -290 डिग्री फ़ारेनहाइट लिक्विड में डुबकी लगाएंगे, आपके शरीर को एक अकल्पनीय शॉक का अनुभव होगा। आपकी त्वचा, जो पानी की जेंटल कैरेस की आदी है, क्रायोजेनिक फ्लूइड की चुभन महसूस करेगी। उन पुरानी फिल्मों को गास्प करेंगे, लेकिन आपके फेफड़ों को टाइटन के नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर में कोई राहत नहीं मिलेगी। Section 7. The Final Frontier. Unveiling the Mysteries of Our Solar System. Our solar system, a vast expanse of celestial wonders, holds secrets that continue to intrigue and inspire us. हालांकि टाइटन की झीलों में तैरना इंसानों के लिए एक शॉर्ट लिव्ड अफेयर होगा, यह एक ऐसी जगह है जो हमारे वैज्ञानिकों और अन्वेषकों की कल्पनाओं को प्रज्वलित करती है। लेकिन इस एलियन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की प्रोस्पेक्ट हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। टाइटन की सतह पर चलने का विचार ही रोमांचक है। टाइटन अपनी यूनिक केमिस्ट्री और प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल के साथ हमें उन कंडीशंस की एक झलक देता है जो शायद शुरुआती पृथ्वी पर मौजूद थीं। यह हमें हमारे अपने ग्रह की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकता है।
हमारे ग्रह से परे जीवन की खोज स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक ड्राइविंग फोर्स है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और जहां टाइटन में लाइफ एज वी नो इट नहीं हो सकता है, यह हमें जीवन की उत्पत्ति और हमारे ब्रह्मांड में मौजूद विशाल संभावनाओं के बारे में सुराग देता है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि जीवन कितने विविध और कठोर वातावरण में पनप सकता है। शायद एक दिन हम रोबोटिक प्रोब्स या यहां तक कि ह्यूमन एक्सप्लोरर्स को टाइटन के हेजी स्काइज के नीचे छिपे सीक्रेट्स को अनरैवल करने के लिए भेजेंगे। यह एक साहसिक कार्य होगा जो मानवता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देगा। तब तक हम केवल उन अजूबों की कल्पना कर सकते हैं जो इस दूर फिर भी अजीब तरह से परिचित दुनिया में हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमें कॉस्मोस की विशालता और हमारे अपने पेल ब्लू डॉट से परे मौजूद अनंत संभावनाओं की याद दिलाती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक जानने और खोजने के लिए निरंतर प्रयास करें। एक ऐसी दुनिया जो हमें कॉस्मोस की विशालता और हमारे अपने पेल ब्लू डॉट से परे मौजूद अनंत संभावनाओं की याद दिलाती है।